साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है अलंकार। वैसे तो यह सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 9 और 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स ए में लगाया है। अन्य जो साथी हिंदी विषय को लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। विषय है अलंकार। अलंकार को समझने से पहले इसका अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करते हैं या शोभा बढ़ाते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। विशेषताएं बताई हैं अलंकारों की। अलंकारों से सुंदरता उत्पन्न नहीं होती, बढ़ती है। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति प्रभावी, रुचिकर और चमत्कारी हो जाती है। चमत्कारी होने से तात्पर्य है कि कविता में उन तत्वों या साधनों का समावेश हो जाता है जो उस कविता को मनोरम व आकर्षक बनाते हैं। जैसे आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही कविता में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। अलंकार कभी शब्द में तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार की परिभाषा बताई है शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या साधनों को अलंकार कहते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अलंकार के 3 भेद हो जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। और इन अलंकारों की ये एक विशेषता है कि जहाँ जिन शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उन शब्दों के स्थान पर यदि पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश ये कुछ मुख्य शब्दालंकार हैं। जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें अर्थालंकार कहेंगे। और इनकी भी एक विशेषता है कि जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दिए जाएं तो भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण ये कुछ प्रसिद्ध अर्थालंकार हैं। एक जो तीसरा है वो उभयालंकार, जहाँ शब्दों और अर्थों दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है और ये श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। तो आइए शब्दालंकारों शुरू करते हैं। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ बताया आवृत्ति या दोहराना। परिभाषा है जहाँ किसी रचना में एक ही व्यंजन वर्ण की पदों के आदि, मध्य या अंत में बार बार आवृत्ति होकर चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही व्यंजन वर्ण आएगा, किसी भी शब्द के बीच में भी हो सकता है, अंत में भी, पहले भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही व्यंजन बार बार आएगा तो इसलिए उसको अनुप्रास अलंकार कहा गया है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति है। भगवान भक्तों भूरी भीति भगाई, भ की। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त की आवृत्ति है यहाँ पर। मिटा मोदुमन भय मलिने, म। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, च और ल की आवृत्ति है यहाँ पर। मोदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर म और स की आवृत्ति है। राधा के बर बैन सुनी, चिनी चकित सुभाए, दास दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए, यहाँ पर ब, च, द और म स की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कारी कुरी कोकिला, कहा को बैर काटतीरी, कुकी कुकी अजहू करे जो किन कोरी, कव व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर। पूत कपूत को धन संचय, पूत कपूत को धन संचय, इस प्रकार भी यदि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार ही होगा। अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यहाँ पर र और न व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है। तो मित्रों ये था अनुप्रास अलंकार। बड़ा सरल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो इन्हीं उदाहरणों के द्वारा समझ लेंगे, अन्य उदाहरणों को भी आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा है यमक, अर्थ है जोड़ा, युगल। परिभाषा बताई है जहाँ किसी रचना में एक ही शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। शब्द एक होगा, एक से अधिक बार प्रयोग होगा, हर बार उसका अलग अर्थ होगा, वो यमक अलंकार है। इसके 2 भेद हैं, सबंग और अभंग। छात्रों के लिए ये जरूरी नहीं है केवल वो ये देखें बस केवल कि कहाँ पर यमक अलंकार है। ये जो अन्य जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी बात है। अच्छा कुछ उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार के। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द एक है, 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार अलग अर्थ है। यहाँ पर बादल और यहाँ पर कम होना। जो वर्षा ऋतु के बाद जो काले काले बादल भर कर आते हैं, अब उनका जो घमंड है यानी उनका जो अकड़ है वो कम हो गई, समाप्त हो गई है।
वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। बेचारी बुढ़िया है, एक ही साड़ी है उसके पास, तो उसी को वो प्रतिदिन धो लेती है। यहाँ पर साड़ी और यहाँ पर धोना, प्रक्षालन करना। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, चोरटी है चोरटी छोरटी है गोरटी अहीर की। राधा का वर्णन किया कवि बेनी, राम वृक्ष बेनीपुरी है। बेनी वो बेनीपुर के हैं तो वो बेनी उन्होंने अपना लगा दिया, और बेनी का अर्थ चोटी और ब्याल का अर्थ नागिन। राधा ने चोटी के रूप में नागिन को चुरा लिया है। तो ये दो शब्द हैं। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। कनक एक धतूरा और एक सोना। तो यहाँ पर शब्द एक है, दो बार प्रयोग हुआ, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। इनके स्थान पर इनका पर्यायवाची रख देंगे तो चमत्कार नहीं रहेगा। तो परवारों उर्वशी तू मोहन के उर्वशी। कवि कहते हैं राधा की जो चतुराई उसको देखते हुए कहते हैं कि तो परवारों उर्वशी, तुझ पर तो वो जो स्वर्ग की जो अप्सरा है उसको भी मैं न्यौछावर करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, उर हृदय, तू मोहन के हृदय में, दिल में बस गई है। तो यहाँ पर शब्द एक है, यहाँ तो अप्सरा उर्वशी और यहाँ पर हृदय में बसना, ये अर्थ है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो सुंदरता है वो कामदेव की पत्नी रति के शरीर की ले ली है। तो देखिए यहाँ पर रति ये कामदेव की पत्नी और यहाँ पर ये थोड़ी से थोड़ी भी जो छोटी से छोटी। आगे देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है श्रृंगार करना है मुझे सजना के लिए, अपने प्रियतम के लिए। शब्द एक है, दो बार प्रयोग हुआ है। तेरी बरछी ने खलन के। यहाँ पर तो बरछी प्लस ने, यहाँ पर बर प्लस छीने। ये शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। तेरी बरछी ने, तेरी तलवार ने बर छीने हैं, छीन लिए हैं बर, योद्धा दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया है। हरिणी के नैनानी ते, हरिणी के ये नैन। एक तो होता है हरिणी प्लस के और एक है हरि प्लस नीके। नीके यानी सुंदर। जैसे मृग के नैन बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन कवि यहाँ पर वर्णन करता है कि हरिणी यानी कि हिरण के नैनों से भी हरि श्री कृष्ण भगवान के जो नैन है वो नीके हैं, अर्थात सुंदर हैं। तो इस प्रकार से इनको अलग करके देखें तो ये यहाँ पर यमक अलंकार है। जो सभंग और अभंग बताया है वो इन्हीं के आधार पर है। जो कमाने लगे हैं वो अब कमाने लगे हैं, यानी कि जो पैसा कमाने लगे उनके पास समय नहीं है, अब वो कम आने लगे हैं। तो कम प्लस आने, ऐसा करेंगे। तीसरा जो शब्द अलंकार हो श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपकना। परिभाषा बताई है, जहाँ किसी रचना में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ देता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, यमक और श्लेष में अंतर पूछ लिया जाता है। तो यमक अलंकार क्या है? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, हर बार उसका अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार है। और श्लेष के बारे में क्या बताया है? शब्द एक है, एक ही बार प्रयोग होगा, उस एक बार प्रयोग में ही उसके साथ दो या तीन या अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसलिए उसको श्लेष कहते हैं। और उदाहरण भी देना हो तो यहाँ पर उपमा, इसके रूपक और यहाँ पर यमक और श्लेष के बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो आइए श्लेष के उदाहरण देखते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द एक है, एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके तीन अर्थ हैं यहाँ पर। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत, और चून के लिए पानी का अर्थ है सामान्य पानी। आटा, आटे को गूंथेंगे नहीं तो उसकी रोटियां नहीं बनेंगी, इसलिए पानी को बचा कर रखना चाहिए। मंगन को देख पट देत बार बार। पट यहाँ एक शब्द है, एक बार प्रयोग हुआ है। इसके दो अर्थ हैं कि जैसे भिखारी को देखती है तो दरवाज़ा बंद कर लेती है। पट का अर्थ है किवाड़, दरवाज़ा। दूसरा, भिखारी को देखते ही उसको दान में वस्त्र दे देती है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण अच्छा रंग, अच्छे अक्षर, अच्छे शब्द, और धन यानी कि सोना, गोल्ड, तीन अर्थ हैं। कवि के लिए अच्छे शब्द, कवि कविता लिखता अच्छे शब्दों को चुनता है, ढूंढता फिरता है। व्यभिचारी, गोरे रंग की स्त्री को देखना चाहता है व्यभिचारी। सुवर्ण, सुंदर वर्ण। चोर, सोना ढूंढता है, जहाँ चोरी करने जाता है कि सोना मिल जाए, फिर कई साल चोरी ना करनी पड़े। बारे उजियारी करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर बताया है कि जो दिया होता है दीपक, और जो कुल में जो कुपुत्र पैदा हो जाता है, दोनों की गति एक जैसी, दोनों की एक जैसी अवस्था है। कैसे? बारे के दो अर्थ हैं कि दीपक को जलाया जाए तो प्रकाश को फैलाकर अंधेरे को दूर कर देता है, और वैसे ही दूसरा बारे का अर्थ है उत्पन्न होना। जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता है चारों ओर खुशियां मनाई जाती हैं। बढ़े के दो अर्थ हैं, बुझाना और बड़ा होना। जैसे दीपक को बुझा दिया जाए तो वो उसका फिर अंधेरा हो जाता है, और जैसे ही कुपुत्र
बड़ा होता चला जाता है तो अपने कुल को वो नष्ट कर देता है। मेरी भव बाधा बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। श्याम श्री कृष्ण भगवान, और एक श्यामल रंग काला रंग, और एक हरित का अर्थ है हरा रंग, और एक हरित का अर्थ है प्रसन्न होना। तो इस प्रकार से दो दो अर्थ हो गए, शब्द एक है, दो अर्थ हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक करू जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ पर मनुष्य की और नलके के पानी की एक गति बताई है। कैसे? नलके का पानी जितना नीचे जाता है बाल्टी या टब में भरकर उतना ही ऊपर आ जाता है। मनुष्य जितना नीचे अर्थात झुककर चलता है, विनम्र होकर चलता है, उतना ही वो सुदृढ़ बनता है, उतना ही वो सम्मान पाता है। दूसरा ऊंचो, जितना नलके का पानी नीचे आएगा उतना ही बाल्टी में भरकर ऊंची तरफ चला जाएगा। जितना ही मनुष्य विनम्र होकर झुककर चलेगा उतना ही वो ऊंचा बनेगा, महान बनेगा। तो दो दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार। विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। विपुल, बहुत अधिक धन लेकर तुम आए हो, कमा कर लाए हो बहुत सारे, हे प्रियतम तो मैंने भी एक लाल मंगवाया था, एक लाल जो एक रत्न होता है वो दे दो, कहाँ है। और दूसरा अर्थ क्या है कि तुम अनेकों धन ले आए हो, हे प्रियतम मेरा जो लाल है, मेरा जो पुत्र है वो कहाँ है। तो दो अर्थ हो गए, पुत्र और एक लाल रत्न। मैं चाहे मन दे दूं पर तुम कुछ नहीं देते। मन का एक तो अर्थ है शरीर में जो एक मन जो हम सोचते हैं, मैं तुम्हें मन दे दूं यानी पूरा समर्पित हो जाऊं, उसके बावजूद भी तुम लेस मात्र भी प्रेम नहीं देते हो। और दूसरा मन का अर्थ है 40 किलो, मैं तुम्हें 40 किलो दे रहा हूं, तुम बदले में 1 किलो एक छटांक भी नहीं दे रहे हो। चिरजीओ जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृख भानु जाए वे हलदर के वीर। वृखभ प्लस अनुजा, वृखभ होता है बैल, अनुजा होता है बहन, बैल की बहन अर्थात गाय, और हलदर का अर्थ है बैल। तो ये दो अर्थ तो ये हो गए। एक वृख भानु, जो वृख भानु प्लस जा, वृख भानु राधा का पिता, जा का मतलब पुत्री, वृख भानु की पुत्री अर्थात राधा, एक अर्थ ये हो गया। हलदर का अर्थ है एक बलराम। तो इस प्रकार ये श्लेष अलंकार है। आय अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत यानी कि आकाश के घन बादल, और एक अनंत का अर्थ है परमात्मा। तो एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हुए तो श्लेष अलंकार। चौथा शब्द अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः उक्ति, फिर से कहना, एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, अर्थ वही रहता है, वो केवल बल देने के लिए, बात पर बल देने के लिए उसको रिपीट किया जाता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। जहां किसी रचना में एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, अर्थ भिन्न न होकर वही रहे, यहाँ पर न शब्द और है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। धीरे धीरे चल चांद गगन में, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ये सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है। प्रकृति पावस, पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु। अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार, ये पर्वत के वहीं से है ये बार बार। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी दिखावा। घेर घेर ललिते ललिते, घर घर पर कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये संगतकार कविता से है। कभी कभी लाख लाख कोटि कोटि हजार हजार, अब इन जोग संदेश नु सुनी सुनी, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। ये जो अंडरलाइन किए गए हैं रिपीटेड वर्ड, ये सारे के सारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, क्योंकि इनका एक ही अर्थ है, जोर देने के लिए ये रिपीट किए गए हैं। तो साथियों ये विषय था। अब थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेते हैं, और आप साथ में ABCD के रूप में या फिर क ख ग के रूप में उत्तर ज़रूर दें। एक दो प्रश्न आपके लिए भी छोड़ूंगा। तो आइए करते हैं। बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। देखिए ब और च की साक्षात यहाँ पर आवृत्ति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये इसका क पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। देखिए कि नया उदाहरण है, इसका विषय में अभी जो हमने पढ़ा उसमें कहीं जिक्र नहीं हुआ। जेते तुम तारे, तारे उद्धार करना, और ये है आकाश के तारे। जितना तुम्हारा उद्धार किया गया है इतना तो आकाश में तारे भी नहीं है। एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो ये मक अलंकार हो जाएगा। ख पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण, ये हमने विषय में किया था, इस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। तो ये एक शब्द के साथ तीन अर्थ हैं, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है, जब प्रियतम पास था पति पास में था बड़ी खुश थी, 3 बार खाना खाती थी। अब प्रियतम दूर चला गया कमाने के लिए, तो अब वो क्या है?
3 बार खाने तो दूर रहा, अब वो छोटे छोटे 3 बेर जो एक फल होता है उसको खाती है, बाकी वो विरह में वो भूखी ही रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक शब्द है 2 बार प्रयोग हुआ तो यमक अलंकार हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप देंगे मुझे। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है चारों में से, क ख ग घ में से? सही उत्तर पर निशान लगाकर मुझे भेजिए। प्रश्न 6 है, काली घटा का घमंड घटा, इस पर विचार कर चुके हैं, वहाँ पर आया था ये। तो इसमें क्या है, यमक अलंकार, एक शब्द 2 बार प्रयोग, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, शब्द 1 अर्थ 2। कलियां फूल से खिलने के पहले की अवस्था और युवावस्था से पहले की अवस्था, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पढ़ी पढ़ी एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, दोनों बार एक ही अर्थ है, जोर देने के लिए मात्र ये आया प्रयोग, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मधुर मधु मंजुल मुख मुस्कान, म व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास। प्रश्न 10 आपके लिए छोड़ रहा हूं, मंगन को देख पट देत बार बार, विषय में भी इसका जिक्र हुआ था, तो देखता हूं कौन सही बताएगा, श्लेष यमक उपमा अनुप्रास में से कौन सा सही है। खगकुल कुल सा बोल रहा, खगकुल कुल, एक तो खगकुल पक्षियों का समूह, एक कुल यानी कलरव करना, तो ये शब्द 1 2 बार प्रयोग हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये क पार्ट इसका उत्तर होगा। आग लगी उस पेड़ को झरझर जलते पात, झरझर शब्द एक ही है, 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार एक ही अर्थ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बिल्कुल आसान है, थोड़ा साथ रहिए, और जो अन्य साथी जो किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, मात्र एक बार देख लेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा। आइए प्रश्न नंबर 13 में आते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, बिल्कुल विषय का विस्तार किया गया, तो वहाँ पर इसको बताया गया है, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। बारे उजियारी करे बढ़े अंधेर होए, यानी कि बारे यानी कि जब जलाया जाता है और उत्पन्न होता है, बढ़े बढ़ता है, और जब वो बुझाया जाता है, ऐसे ये अर्थ होकर क्या हो जाएगा, ये श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, यमक नहीं हो सकता यहाँ पर। प्रश्न 15 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, बताइए क ख ग घ में से कौन सा सही उत्तर है। और अंतिम प्रश्न, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये भी विषय का विस्तार किया गया तो तब आया था, तो इसमें से क ख ग घ में से कौन सा उत्तर है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये श्लेष अलंकार है, एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं। साथ ही छोटा सा प्रयास था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।